बैरून मुल्क से एक फोन लाने की इजाजत, दूसरा फोन जब्त होगा। FBI का बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर पाबंदी का फैसला। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएंगी। रूल्स के मुताबिक अशिया ड्यूटी और टैक्सों और जुर्मानों की अदायगी पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। तरामीम का मुसव्विदा स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमारे तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। कौमी हुकूमत मौजूदा बहरान का हल नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील ने कहा, हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने भी कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात के लिए क़वाइद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए माफ़ी मांगना भी हुकूमत के क़वाइद व ज़वाबित में शामिल हो सकता है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन सकता है। कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ लिस्ट फराहम करे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाकर माशी इस्तेहकाम के अमल को सबूताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाएगी। इंतशार और फसादात में मुलविस अनासिर की निशानदही करके फौरी गिरफ्तार किया जाए। यकीनी बनाया जाए कोई भी बेगुनाह शख्स गिरफ्तार ना हो। वज़ीर आज़म का वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत क़ानून के तहत लाने का फैसला। जेल की तामीरात मुकम्मल करने के लिए फौरी फंड्स जारी करने का हुक्म। मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोजाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती, तो सारी चीजें इत्तेफाक करने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। उस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज कबूल नहीं। पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी, हम जीत चुके हैं। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। पहले तमाम चीजें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़े बनाया जा रहा है? कल लाहे अमल का ऐलान करने वाले थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। उलमा कराम का हुकूमत से मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। एलामिया के मुताबिक उलमा कराम को मदारिस रजिस्ट्रेशन पर एतमाद में लिया जाए। 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन कानून साजी काबिल कबूल नहीं। रजिस्ट्रेशन के हुकूमती निज़ाम को किसी सूरत खत्म ना किया जाए। मदारिस को मुत्तफ़िका तौर पर कौमी धारे में लाया जाए। तमाम मदारिस वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब से राबता। शाम से शहरियों के इनखिला की दरखास्त। कहा, शाम में 600 पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखिला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। लबनानी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिफारत खाना शहरियों और ज़ायरीन से राबते में है। दमिश्क एयरपोर्ट खुलते ही शहरियों की वापसी होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज। अब तक 72,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा करवाई गईं। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा, कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। नवंबर 2024 में 2 अरब 90 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल। नवंबर 2023 की निस्बत तरसीलात ज़र की मद में 29.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर और सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। पूरी कोशिश है कि मुंतकिल के बजाय इंशाल्लाह उनकी रिहाई बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपनी मैंडेट चोरी करके बैठे हो, जो औकात है उस पे रहो। औकात से जब बंदा बाहर निकलता है ना, चादर जरा पाँव फैलाता है, तो ना चादर रहती है ना पाँव रहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी की बातें करने वाले औकात में रहें। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के बजाय रिहाई मिलनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, हदफ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस आते हैं। फाइनल कॉल के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात भी किसी के कहने पर की होगी। बानी पीटीआई हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मालूम नहीं बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावड़ा को इस्लामाबाद के मामलात का इल्म होगा। रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है कि इस चीज को उस तरह से कंट्रोल किया जाए कि जहां पे ये माशरे को पॉजिटिव बेनिफिट्स तो दे लेकिन नेगेटिव असरात से उसको महफूज रखे। ऐसे लोग कि जो सनसनीखेजी फैलाते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, वो हमारे माशरती हीरो हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हामी। कहा, आजकल हर वो शख्स हीरो है जो सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाता है। सोशल मीडिया सरमाएदाराना निजाम की पैदावार है, इसको कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। कराची के जिला वस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबर सवारी पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस और रैली पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। हम मुस्तकबिल में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देंगे। पाक कतर सरमायाकारी बढ़ाने की भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करवा दिए। अदालत पेश होने पर बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दोनों केसेस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आदिल बाज़ाई को डीसीट करने का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। आदिल बाज़ाई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाली 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना था। मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस्लाहात पर किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। मदारिस मसला नहीं, हमारे लिए हौसला है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के मुस्तकबिल से हुकूमत या किसी जमात को नहीं खेलने देंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा,
मदरसों का मामला तालीमी है, इसको सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, उलमाए कराम का इत्तेहाद और वहदत में अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम ने कहा, मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि तमाम मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। अल्लामा जवाद नकवी का हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का मशवरा। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सीनियर सहाफियों टीवी एंकर्स के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम की सख्त मजम्मत। पीटीआई के सोशल मीडिया सेशन में कुछ अकाउंट्स से सहाफियों को धमकियां दी गईं। धमकियों में सहाफियों और उनके बच्चों समेत अहले खाना को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के पीछे मौजूद अनासिर को सामने लाना इंतहाई अहम है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें। बलोचिस्तान की बच्ची की वायरल वीडियो का असर, वजीर आला का स्कूल बनाने का हुक्म। बलोचिस्तान के इलाके उच्च से बच्ची ने वीडियो पैगाम के जरिए स्कूल कायम करने का मुतालबा किया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक वजीर आला ने उच्च में गर्ल्स स्कूल के कयाम की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब का चीन में मसरूफ दिन मरियम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर से मुलाकात। पंजाब और चीनी इदारों के दरमियान शिराकत दारी को मजबूत करने के आज़म का यादा। AI फोर्स टेक के बानी हॉन और CEO से भी मुलाकात। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा आज़म है। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का जदीद तरीन निज़ाम लाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने कहा, बदउनवानी तरक्की और माशी खुशहाली में बड़ी रुकावट रही है। बदउनवानी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। रवां बरस में 3,800 अरब रुपए रिकवर किए गए। मुतासर अफराद की इनकी लूटी हुई रकम वापस दिलाई गई। रवां साल नैब कराची, सक्खर और नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इस्लाहात पर गवादर में इजलास। बलोचिस्तान में जेल इस्लाहात के लिए सब कमेटी बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी, निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे मंसूबा तजवीज़ करेगी।